कल रात 3 बजे गुलबर्गा शहर के बम्बू बाजार एरिया में आग लगने की वजह से 4 दुकानें पूरी तरह से जल चुके हैं और लाखों रुपए का दुकानों वालों को नुकसान हो गया है। सिराज शाब्दी साहब का कहना है कि इसकी वजह लापरवाही हुई है ऑफिशियली लेवल पर, और उन्होंने कहा कि जैसे ही पड़ोस वाले खबर दी दुकानों वालों को कि आग लगी है दुकानों में, तब दुकान वाले वहां पहुंच गए। फायर ब्रिगेड वाले भी पहुंच चुके थे, फिर सब ने मिलकर आग बुझाई। इसके दौरान वहां का लाइटमैन सूर्यकांत ने कॉल पर कहा कि पहले पूरी तरह आग लगने दो फिर आता हूं। ये बात सुनने के बाद सिराज शाब्दी साहब ने उसे सस्पेंड करने की मांग की। इस मोहल्ले के सदस्य साहब नॉर्थ एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी को इस इंसिडेंट के बारे में इत्तला दी और वहां पर आदिल सुलेमान साहब पहुंचे और दुकानों का जायजा लिया और रिपोर्ट एमएलए मैडम को पहुंचा दी। और आदिल सुलेमान साहब ने जेस्कॉम के ऑफिसर्स को बात की, पुलिस डिपार्टमेंट से बात की और वहां के दुकान वालों को कंपनसेशन दिलाने की बात की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सिराज शाब्दी सोशल टीम से यहाँ पे जो जमा होने का मकसद, ये लोहार के जो कारोबारी है बम्बू बाज़ार में, कल रात में जो इंसिडेंट हुआ यहाँ पे फायर आग लगने की वजह से 4 दुकान यहाँ पे जल चुके हैं, जिसमें कई लाखों रुपए के मशीन्स थे, वो मशीन्स तक जल गए। इसका जब जायज़ा लिया गया तो ये जायज़े में ये मालूम पड़ा कि कल रात में जो इंसिडेंट हुआ, पड़ोस वाले इनको कॉल करे, ये लोग गए, फायर ब्रिगेड वाले आए, ये पड़ोस वाले सब लोग मिलकर आग बुझाने में एक दूसरे की मदद की और आग बुझाए। उस दौरान यहाँ का जो लाइनमैन है सूर्यकांत जो यहाँ के लाइनमैन है ऑन ड्यूटी, उसको जब कॉल करके बताया गया कि यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, आपको जल्दी आना है, तो सूर्यकांत ने कहा कि पूरे दुकानों को पहले आग लगने दो, उसके बाद आता हूं बोल के। और इसका स्टेटमेंट और उसका वॉइस रिकॉर्ड हमारे पास है एज ए प्रूफ। तो और इसके बाद ये सोसाइटी के तरफ से सदर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सदर साहब के तरफ से पूरी सोसाइटी के तरफ से ये कई बार ऐसे स्पार्क के इंसिडेंट हुए, क्योंकि इनके पास जो मशीन चलते 3 फेस के मशीन चलते, और ये इंसिडेंट स्पार्क इंसिडेंट कई बार जेस्कॉम में इसका कंप्लेन किए। कंप्लेन करने के बाद भी टीसी की लापरवाही और जेस्कॉम की लापरवाही और ये जो लाइन जो पुराने लाइन्स रखे उनको चेंज करने की जो कई बार ये लोग रिक्वेस्ट किए हैं, करने के बाद भी ये लोगों की लापरवाही की वजह से आज ये इंसिडेंट हुआ, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पहले तो लॉकडाउन की वजह से सारे लोग परेशान, उसके बाद ये ऐसे हादसे हुए तो कौन जिम्मेदार इसका? हुकूमत को सोचना चाहिए। और जेस्कॉम वालों को ये एक इंसिडेंट ये नहीं है, आप अगर याद करेंगे तो चप्पल बाजार में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से, वो टाइम पे भी लापरवाही किए थे। जेस्कॉम वालों को ये एज ए स्ट्रिक्ट वार्निंग तो समझिए आप, या एज ए रिक्वेस्ट समझिए कि आप लोगों को आपके जितने भी टीसी है उनको रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि आज इनके साथ ये हादसा हुआ, कल किसी और के साथ ये हादसा ना हो। आज ये लोग रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान है, अब ऐसा वैसा करके कैसा भी ये लोग अपनी जिंदगी फिर से स्टार्ट करना इनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही साथ आज कमिश्नर ऑफ पुलिस को हम लोग एक रिटर्न कंप्लेन देने वाले हैं और इंशाअल्लाह जेस्कॉम के ऊपर भी हम लोग एक सूट फाइल करने वाले हैं, कोर्ट में खींचेंगे इंसिडेंट की वजह से, जिसका एक ही मकसद है कि हमारे को इसका कंपनसेशन होना, और साथ ही साथ जो लाइनमैन है और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो इंचार्ज है उसके ऊपर एक्शन होना जरूरी है, उसको सस्पेंड भी होना बहुत जरूरी है। लाइनमैन है सूर्यकांत 44 और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पे इंचार्ज आते हैं वो लोगों को सस्पेंड होना बहुत जरूरी है। बस यही है कि भाई आज इनके साथ जो हुआ दूसरों का साथ ये हादसा नहीं होना चाहिए। शुक्रिया।